नमस्कार। आज जैसे हमें मालूम है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच पार्लियामेंट में रखा, बजट 2026 प्रस्तुत किया। इस बजट में इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 में काफी सारे अमेंडमेंट्स की घोषणाएं की है, प्रपोजल दिया है। मुख्यतः जैसे कि टीसीएस का रेट कम होना, रिवाइज रिटर्न की डेट बढ़ाना एक्सेट्रा। आइए समझते हैं इस बजट स्पीच में इन्होंने डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट करने का प्रपोजल रखा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आम टैक्स पेयर से, यानी आप और मुझ जैसे लोगों से। यहाँ कुछ नए नियम आए हैं जो सीधा हमें इफेक्ट करते हैं। और ये रही एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, खासकर उन लोगों के लिए जो घूमने फिरने के शौकीन हैं। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो अब ओवरसीज स्टोर पैकेजेस पर जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस लगता था, उसको काफ़ी घटा दिया गया है, सिर्फ 2%। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि जब आप अपना टूर पैकेज बुक करेंगे तो आपको अपफ्रंट कम पैसा देना पड़ेगा, आपका कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा। एक बड़ी राहत है ना। और एक और अच्छी खबर है, देखिए आईटीआर फाइल करते वक्त कभी कभी गलती हो जाती है ना। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आपको अपनी टैक्स रिटर्न को ठीक करने के लिए यानी रिवाइज करने के लिए 31 मार्च तक का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है। हाँ, एक छोटी सी फी जरूर लगेगी, पर सोचिए उस बड़ी परेशानी से तो कहीं बेहतर है जो एक गलत रिटर्न से हो सकती थी। तो ये एक बहुत वेलकम चेंज है। ओके, तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं इन्वेस्टर्स पर। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये नए नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर आपके रिटर्न्स पर पड़ सकता है। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव है शेयर बायबैक्स को लेकर। देखिए पहले क्या होता था, बायबैक पर टैक्स कैसे लगेगा, इसको लेकर अलग अलग शेयर होल्डर्स के लिए अलग नियम थे। बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन अब इसे बिल्कुल साफ कर दिया गया है। अब आप कोई भी शेयर होल्डर हो, बायबैक से जो भी फायदा होगा उसे सीधा सीधा कैपिटल गेन्स माना जाएगा। सिंपल। इससे नियमों में काफी क्लैरिटी आ गई है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए यह खबर थोड़ी ध्यान से सुनने वाली है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता था, उसे अब बढ़ा दिया गया है। 0.05% यानी 0.05% कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन जो लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इसका मतलब है कि उनकी ट्रेडिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसका असर उनके ओवरऑल प्रॉफिट पर पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो इंडिया की इकोनॉमी का इंजन है, बिग टेक और क्लाउड सर्विसेज। इस बजट में इस सेक्टर के लिए कुछ बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या। तो आईटी सेक्टर के लिए बिजनेस करना आसान बनाने के लिए सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला, यूनिफिकेशन, यानी आईटी, आईटीएस, केपीओ, आरएनडी, इन सब अलग अलग सर्विसेज को एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन, इन सब के लिए 15% का एक कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन सेट कर दिया है। मतलब कंपनीज को अब अलग अलग कैलकुलेशन के झंझट से छुटकारा मिल गया। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा, ऑटोमेशन। अब अप्रूवल्स ऑटोमेटेड होंगे, किसी टैक्स ऑफिसर से मिलने की, फाइल्स इधर से उधर करने की जरूरत नहीं। इससे काम में तेजी आएगी। और अब एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट। इंडिया को एक ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज हब बनाने के लिए सरकार ने एक जबरदस्त ऑफर दिया है। फॉरेन क्लाउड कंपनीज को 2047 तक, जी हां 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। लेकिन इसके लिए 2 जरूरी शर्तें हैं। एक, उन्हें इंडिया में बने डेटा सेंटर्स का ही इस्तेमाल करना होगा, और 2, उन्हें इंडियन कस्टमर्स को एक इंडियन रीसेलर के जरिए ही सर्विस देनी होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो डेटा लोकलाइजेशन को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो एक तरफ तो रूल्स को आसान किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नियम ना मानने वालों के लिए सख्ती भी बढ़ा दी गई है। चलिए अब देखते हैं कि कंप्लायंस के मामले में क्या नए और सख्त नियम आए हैं। ये नंबर देखिए, 100%। ये बहुत जरूरी है। अब अगर आप अपने इनकम की मिस रिपोर्टिंग करते हैं, यानी जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं, तो आपके टैक्स अमाउंट का पूरा 100% जुर्माना लगेगा। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ गलती से इनकम कम बताने यानी अंडर रिपोर्टिंग से अलग है। मिस रिपोर्टिंग का मतलब है फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और इसकी सजा अब बहुत सख्त है। और ये सख्ती यहीं नहीं रुकती। इसके अलावा कुछ और नए नियम हैं। अगर आप अपनी नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं देते तो पेनल्टी लगेगी। अगर नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उन पर टीडीएस के नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं। और हाँ, जिनके पास विदेशी संपत्ति है जिसे उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, उन्हें एक 6 महीने का मौका दिया जा रहा है।
साफ है, सरकार हर तरह के लूप होल को बंद करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ कवर किया, है ना? टीसीएस से लेकर एसटीटी तक, आईटी सेक्टर से लेकर कंप्लायंस तक। तो इस सब का मतलब क्या है? आइए इन सब बदलावों को फटाफट से समराइज करते हैं। तो इस बजट की मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, आपकी ट्रैवल आसान हो रही है कम टीसीएस के साथ। आईटी सेक्टर के लिए बिजनेस करना सरल हो गया है। इंडिया को एक बड़ा क्लाउड सर्विसेज हब बनाने का एक बहुत बड़ा पुश है। और इन्वेस्टर्स के लिए बायबैक के नियम अब बिल्कुल साफ हैं। लेकिन इसके साथ ही एक साफ संदेश भी है कि अगर आप नियम नहीं मानेंगे, अगर आप मिस रिपोर्टिंग करेंगे, तो पेनल्टीज बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं। तो आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं कि इन बदलावों से क्या इंडिया अपने टैक्स कोड को ग्रोथ के लिए आसान बना रहा है या फिर कंप्लायंस का दायरा और भी ज्यादा कस रहा है? शायद दोनों ही बातें सही हैं। इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस पर सोचिएगा जरूर। सो हमें ये मालूम हुआ कि मुख्यतः बजट में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या प्रपोजल है चेंज के लिए। पूरा डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग करेंगे, एक वीडियो में अपलोड करूंगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।